ना सदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वाह करता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता। वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। दिन है लगा बढ़ने, रैन हुई छोटी और दिन है लगा बढ़ने। जाड़ा भी कंबल संग अब लगा खिसकने, रैन हुई छोटी और दिन है लगा बढ़ने। पवन जरा जरा तुम सेला घर आंगन सेला, करने को बहुत मगर बदन भी ढीला। कली के बहाने अब टेक लगा सबने, रैन हुई छोटी और दिन है लगा बढ़ने। उतनी ही धूप और उतनी ही छाया, उतनी ही धूप और उतनी ही छाया। इतनी है मनई की न पीतुली काया, मन भी तो इसीलिए अब लगा उमंगने। रैन हुई छोटी और दिन है लगा बढ़ने, कंबल संग अब लगा खिसकने। मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई ये पंक्तियां 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, पर इनमें अब भी इतनी ताजगी है मानो अभी अभी लिखी गई हों। संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। इसमें लय है, गति है, लचीलापन है और मधुरता भी। साथ ही ये नपितुली है, सटीक है। आज से 2600 साल पहले पाणिनि ने जो व्याकरण के नियम बनाए, संस्कृत आज भी उन पर चल रही है। चौथी और छठी सदियों के दरमियान गुप्त निजाम ज़हनी और आर्थिक विकास का मापदंड बन गया। गुप्त काल को हिंदुस्तान का सुनहरा दौर माना जाता है। संस्कृत साहित्य के अमर महाकाव्य इसी दौर में लिखे गए। बैठी है
पोखर में भैंसी पगुराती बैठी है पोखर में भैंसी पगुराती ऊँघ नहीं पाती उकताती जगराती बैठी है पोखर में भैंसी पगुराती बैठी है पोखर में आँखों की कोरों पर मक्खी की भिन-भिन सिर हिलता उड़ जाती भिन-भिन पर छिन-छिन मक्खी से लड़ने को मक्खी से लड़ने को सींग तक चराती बैठी है पोखर में भैंसी पगुराती बैठी है पोखर में सींगों में चिपकी हुई साई से जल छूटा टप टप टपक रहा है पलकों को छूटा घबरा कर बेचारी घबरा कर बेचारी जल में छुप जाती बैठी है पोखर में भैंसी पगुराती ऊँघ नहीं पाती उकताती जग जाती बैठी है पोखर में भैंसी पगुराती बैठी है पोखर में बूंद झरी झर 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 बूंद झरी झर 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 बूंद झरी गोरी की काया पर पावस की बूंद झरी झर 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 बूंद झरी गोरी की काया पर पावस की बूंद झरी घुंघराल बालों पर चांदी की भुई गिरी घुंघराल बालों पर चांदी की भुई गिरी स्वेद स्निग्ध गालों पर रेशम की लड़ी फिरी गोरी की तपति हरी नैनों में त्रिपति भरी बूंद झरी झर 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 बूंद झरी गोरी की काया पर पावस की बूंद झरी गन्ने का रस टपका मीठी पगडंडी गन्ने का रस टपका मीठी पगडंडी बढ़ी हवा हाथ लिए केसरिया झंडी बढ़ी हवा हाथ लिए केसरिया झंडी गन्ने का रस टपका गन्ने का रस टपका गन्ने का रस टपका मीठी पगडंडी नदी नदी बाण
छिंगुली सी मछली है दौड़ी, खींचिए किनारे की, खींचिए किनारे की अच्छी सी ठंडी, गन्ने का रस टपका, गन्ने का रस टपका, गन्ने का रस टपका, मीठी पगडंडी, बढ़ी हवा हाथ लिए केसरिया झंडी, बड़ी हवा हाथ लिए केसरिया झंडी, गन्ने का रस टपका, गन्ने का रस टपका, गन्ने का रस टपका, मीठी पगडंडी। दादी को जाड़ी ने पकड़ा, दादी को जाड़ी ने पकड़ा, पकड़ा है ऐसे की हाड़ हाड़ जकड़ा, दादी को जाड़ी ने पकड़ा, दादी को जाड़ी ने पकड़ा। रुई वाली बंदी पर ओढ़नी रजाई, जलती अंगीठी शादी से चिपकाई, बोल नहीं करते, बोल नहीं करते, मुँह ऐसा गया, दादी को जाड़ी ने पकड़ा, दादी को जाड़ी ने पकड़ा। घुटनों से जुड़ जुड़ कर चिपक गई गोली, हाथ नहीं चल पाते, मजबूरी सहनी, बुढ़िया को बस रसका, बुढ़िया को बस रसका, फर्ज है सबसे बड़ा, दादी को जाड़ी ने पकड़ा, दादी को जाड़ी ने पकड़ा, पकड़ा है ऐसे की हाड़ हाड़ जकड़ा, दादी को जाड़ी ने, दादी को जाड़ी ने, दादी को जाड़ी ने पकड़ा। स्वर्ण युग अचानक ही गुप्त काल में नहीं शुरू हुआ, बल्कि मौर्य काल में ही इस सांस्कृतिक विकास की नींव डाली गई थी। इसके बाद गुप्त काल में शिखर पर पहुंचने तक बाहर से आई यूनानी, शाका और कुषाण जातियों ने भी भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। यहां तक कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्वर्ण युग गुप्त काल नहीं, कुषाण काल था। इस दौर की शिल्पकला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, जिसके नमूने हमें दक्षिणी और पश्चिमी भारत के चैत्यों और विहारों में मिलते हैं, जैसे कि अजंता। अजंता की दीवारों पर बनी तस्वीरें हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो ख्वाब है और हकीकत भी। इन तस्वीरों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। महात्मा बुद्ध ने कहा था, औरतों से दूर रहो, उनकी तरफ नजर तक न उठाओ। लेकिन इन तस्वीरों में सुंदरियां, राजकुमारियां, नाचने गाने वालियां, उठते बैठते, श्रृंगार करते, समारोहों में भाग लेते दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों को बनाने वाले बौद्ध कलाकारों ने कितनी गहराई से, कितनी शिद्दत से अपनी दुनिया को महसूस किया होगा, और उतने शदीद जज्बे से ही उन्होंने शांत और गैर दुनियावी बोधिसत्व की तस्वीरें भी बनाईं। गुप्त काल से पौराणिक देवी देवताओं की आराधना के लिए मंदिर स्थापित होने लगे। पौराणिक देवताओं और कथाओं पर आधारित शिल्प वस्तुएं बनने लगीं।
जिनकी कला शैली बौद्ध कला से काफी मिलती जुलती थी। इसके अलावा श्रृंगार रस पर आधारित शिल्प कला का भी विकास हुआ। विदेशियों की देखा देखी राजा महाराजा भी अपनी प्रतिमाएं बनवाने लगे। गुप्त वंश के राजाओं ने नृत्य, संगीत और नाटकों को भी बढ़ावा दिया। कुतुब मीनार के इस स्तंभ को गुप्त वंश के विक्रमादित्य ने विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। इस पर बहुत उम्दा कारीगरी की गई है। सबसे ऊपर है एक कमल का फूल, गुप्त वंश की निशानी। गुप्त काल की जो खासियत थी, जिस वजह से उस काल को गर्व से याद किया जाता है, वो थी कला और साहित्य का पुनर्जन्म। वेद, महाभारत और रामायण के महान युग के बाद ये संस्कृत साहित्य का शानदार काल था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में उस जमाने के सबसे महान लेखक और कलाकार जमा किए, जिनमें कवि और नाटककार कालिदास भी थे। कालिदास समेत तमाम नाटककारों की भाषा में संस्कृत के अलावा प्राकृत का इस्तेमाल किया गया है। आम बोलचाल की प्राकृत और ऊंचे वर्ग की संस्कृत के मेल का मकसद था नाटकों को आम दर्शक के करीब लाना। कालिदास के जमाने से कुछ पहले सातवाहन काल में मृच्छकटिक या मिट्टी की गाड़ी लिखा गया। शूद्रक के इस नाटक में उस दौर की वास्तविक झलक मिलती है। हाँ तो मदनी की तूने किया? का करो, तुमने कछु करबो को तो कहो ही नहीं। नहीं कहा? नहीं, लगत है कि तुम किसी की प्रेम में पागल हो गई हो, तभी तो तुम्हारी मति इति उति हो रही है। किसी के मन की बात तो कितनी अच्छी तरह समझ लेती है। अच्छा, ये तो बड़ी खसी की बात है। बताओ तो सही, वो राजो है कि कान्हई दरबारी? मुझे पूजा नहीं, प्रेम चाहिए मदनी का। वो राजो नहीं है और ना ही दरबारी। बताओ ना, कौन है वो? अब क्या तू मेरे संग कामदेव के मंदिर नहीं गई थी? हाँ, गई तो थी। तो फिर ऐसी अनजान सी क्यों बन रही है? अच्छा, अब समझ में आई। वो राजो को दुष्ट सालो जो आपके पीछे लगो थो, तभी जोन ने आपको ओ से बचाओ थो, वही ना? अच्छा, तो उनका नाम बता। अच्छो सो नाम है तो चारुदत्त। तूने ठीक कहा, चारुदत्त। पर लोग बाग तो कहा था कि वो गरीब है। कुछ भी हो, मैं उन्हें चाहती हूँ। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं धन के लिए ही लोगों के पीछे भागती हूँ। तभी तुमने अपने गहने उनके इतने छोड़ दिए हैं, है ना जय बात? तू बहुत समझदार है मदनी का। उसने मुझे पुष्करंडक उद्यान में मिलने को बुलाया है और अपनी गाड़ी में भेजने को कहा। अगर तुम उन्हें चाहत हो तो तुम उन्हें मिलने जरूर जाओ। लाओ हमार 15 सोने का मुद्रा। हाँ देता पहले चाल तो चलो। और बाकी 10? अरे देते कहा ना, चाल तो चलो पहले। ले चाल। हाँ 9 का दाम ही। चलो अब ये रही लमाल डा। हाँ देखा। चलो अरे ये हमारा रहा। लाओ 5 सोने का मुद्रा। अरे 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 हमारा 10 सोने का मुद्रा लेके वो नवा भगा जाते। अरे पकड़ो। अरे पकड़ो का। अरे वो बदमाश जुआरी का कोई पकड़ो। अरे पकड़ो ठकाने को। देखो जाके। अरे उस नाव के ऊपर हमारा 10 सोने का मुद्रा निकले थे। हमका पकड़ा ही चाहिए। का कहाँ चलागा? कहाँ चलागा? अरे देखो जाके, तो उसका ढूंढो तो जाके। तू अपन के नरक में भी जाए तब भी हम पकड़ के नहीं आगा। यहाँ आके खड़ा हो। हम जैसे सम्मानित माथुर के ठगे वाला, बीच धोखेबाज, चोर उचक्का। चल निकाल
सोने का मुद्रा, सोने का मुद्रा निकाल। दे दे अब माई बाप। अरे अब ये दे। कहले ना माई बाप दे दे अब, हमका कुछ रोज समय तो दो। नहीं, अब्बे दे, अब्बे। अब्बे? हाँ अब्बे। अब्बे। अरे हाँ, हमार तो माथा घूमत बा। माथा घूमत। हाँ। हमार तो सोने का मुद्रा, ठोस सोने का मुद्रा। अरे निकाल ससुरा के निकाल। अबे कहाँ से लाई माई बाप? कताव से लाई के दे, चाहे अपन पप्पा का ब्याज के दे। बप्पा बप्पा कहाँ से लाई बाप? तो अपन महतारी का बेच के दे। माई भी नहीं खा माई बाप। अरे तो अपने खुदे के बेच के दे, हमका दे हमारे पास। खुदे का बेच के? खुदे का बेच के दे? हाँ। तो हमका तनिक चौक तक तो ले जाओ बाबू। चल, चला चौक तक। चल चल राजू, चल, चल। आते 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 आओ आओ, सुनो 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 सब लोगन, सुना सुना आओ। केहू ऐसन भला मानस होई है जे हमरा के माथुर से 10 सोना का सिक्का के बदले में किन लही। कहो कहो, का कहत बा? हम कौन कौन कैसन कैसन काज कर सकीला। अरे हम घर गृहस्थी का सब काम कर सकीला। आए ये मानस तो चल गई ला। ये मालिक इस गुणवान नौवा का मूल्य खाली 10 सोना का सिक्का, खाली 10 सोना का सिक्का। हमका खरीदवा। ये देखो मालिक, हमका खरीदवा। अरे हमका खरीदवा। अरे सुनो कौन आई? अरे जब से हमरे मालिक चारू दत्ती जी गरीब भइल है, तभी से हमरा कौनो रखवाला नहीं। अरे हमरे तो करम फूट गइल बा। निकाल हमरे रकम, निकाल। निकाल। अरे कहाँ से निकाले? कहा ना हमने पास नहीं है। नहीं तो हम बताए फिर। हाँ मारो सारे। अरे तो बचवा ना हमका इस कसाई से। अरे ये बचाओ। अरे ठहर सारे, आज अब तो एक नहीं छोड़ा। पकड़ो। नहीं छोड़ा। अरे द्वार खोलो। अरे हमका बचाओ, इनके साइडों से बचाओ। द्वार खोलो। हमरा के बचाओ मालकिन। हमरा के बचाओ मालकिन। डरिए मत, आप सुरक्षित हैं। मदनिका, द्वार बंद कर दे। किससे डर है आपको? हमारे ऊपर वो माथुर के 10 सोना का सिक्का उधार बढ़े। मदनिका, द्वार खोल दे। मालकिन, हमारी मलकिन जानने चाहत है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इतने कैसे आन भयो और कौन से डरे हुए हो? पाटलिपुत्र हमार जन्म स्थान बढ़ुए, घर द्वार के हम संतान बानी। हमार धंधा मालिश करे का हुए है। अच्छी कला सीखी आपने। मालकिन, एकरा के तो हम कला समझ के सीख ले रही, पर अब तो ये खाली हमार धंधा बन के रह गई। का करी? ओहो, आगे सोई कहो। आवे जावे वालन के मुंह से सुनत रही कि ये नगर बहुत अच्छा और सुंदर हुए। यही खातिर अपने बाबूजी के संग हम यही नगर चलैली और एक मानुष के संग लग नौकर रह गई। वो मानुष तो ऐसन के वैसन मानुष मिलत मुश्किल। उनका तो सारे जहां का चिंता आपन लागत रहेला। केहू के दुक्कस उनका लागल कि आपन दुक्कस हुए। का ऐसा भी कोई आदमी जो उज्जैनी में है? मेरा हृदय कह रहा है मैं नहीं जानती। अरे तभी उनका नाम बताओ ना। कौन हुए जो उनका नाम नहीं जानत बा? अरे वो तो चारों दिशाओं में चंद्रमा के समान चमकत बारन। उनका नाम बढ़वे श्री चारु दत्त। मदनिका, आर्य को पंखा झेलो। देख नहीं रही आर्य कितने थके हुए हैं? आर्य, आप यहाँ इस आसन पर बैठिए, इस घर को अपना ही समझिए। भाई, मालिक का नाम लेते हमारी पूछ कितना बढ़ गई। अब नहीं मालकिन, नहीं, हम यूं ही ठीक बानी। आर्य, अपनी कथा आगे सुनाए। अपने मालिक के हाथ पांव दबाते हम तो अपने दिन गुजारते रही, पर यही दिन से हमार मालिक निर्धन भइले, वही दिन से हम जुआ खेलते लगी और अपना जमा पूंजी गवा देली। हमार करम मेरी भइले। वो माथुर से हम 10 सोना का सिक्का हार गइल बा। अरे कोई पकड़ो रे! अरे चोर है चोर, इसी घर में घुसो है। देखो मालकिन, वो आ गई अपने संग को लेके। मालकिन, अब आप ही बताओ हम क्या करें, हमको तो काही सूझत नहीं। जाकर उन्हें ये दिया और कहना
आर्य ने दिया है। जैसे तमई मनसा। आर्य, आप निर्भीक होकर प्रस्थान करें। अगर हुक्म होए तो अपने कुछ सेवा कर दी। आप जिनकी सेवा करते आ रहे हैं सदा उन्हीं की करते रहिए। ना ही कहेगा कैसन सुंदर ढंग बा। मालकिन, जुआ के खेल में हम तो बर्बाद हो गई ली। आज ऐसे काने पकड़त बानी कि अब कभू जुआ नहीं खेलब। अबे हम बौद्ध भिक्षु बन जाई। अरे इतनी उतावली ना कीजिए। नहीं मालकिन नहीं, हम सोच ले बानी कि अब जुआ खेल के और बेइज्जत नहीं हो। अब बौद्ध भिक्षु बनी रास्ता पर माथा उठाई के चला। मदनिका, मदनिका, आर्य वसंत सेना से कहो कि चालू दज्जी की गाड़ी बाहर आ गई है। धर्म का संचय करो नित धर्म का। संयमित मित गई हो तो ध्यान में जीवन लगा। धर्म का संचय करो नित धर्म का। इंद्रियां ये 5 लगती चोर सी हमको सदा। इंद्रियां ये 5 लगती चोर सी हमको सदा। धर्म की चोरी करें ये दृष्टि इन पर हो सदा। नित्य होता नष्ट सब कुछ, धर्म ही रहता सदा। धर्म का संचय करो नित धर्म का। इंद्रियों को अहम को अज्ञान को तुम नष्ट कर दो। इंद्रियों को अहम को अज्ञान को तुम नष्ट कर दो। देह का शुद्धिकरण कर स्वर्ग में आसन गहो। नित्य होता नष्ट सब कुछ, धर्म ही बचता सदा। धर्म का संचय करो नित धर्म का। मूड मुड़वाता कोई और मुंह को मुड़वाता कोई। मूड मुड़वाता कोई और मुंह को मुड़वाता कोई। मन बुराई का है घर जिसको न चमकाता कोई। लालसा और व्यर्थ के अभिमान की हो स्वच्छता। लालसा और व्यर्थ के अभिमान की हो स्वच्छता। मूड मुंह को छोड़कर दीपक जलाओ ज्ञान का। नित्य होता नष्ट सब कुछ, धर्म ही बचता सदा। धर्म ही बचता सदा। बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे ये हमारे चीवर तो की चढ़ाई पानी में खराब हो गई बा। अब का करी? चलो हम इका कीमा खंगाल ली। ये राजा के सार के बगान हुए, यही लागी कि वहां ज्यादा देर रुकल ठीक नहीं। हाँ। अरे दूध रुक जा, क्या करियो? अरे ये तो राजा का साला संस्थान की आ गई। हे देव, अब क्या करी? कुछ सूझत नहीं थे। अरे कौन जानी कौन भिक्षुक एकरा के का कर देलस। ही तो सभी भिक्षुक की जान का दुश्मन बन गई बा। हे देव, अब आप ही बताओ का करी, कहाँ जाई? अब तो एक ही रास्ता बा, चले बुद्ध की शरण में। बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे झूठ, तू जा आए काय को? चीवर धोए रही श्रीमान। अच्छा, तू धोबी घाट समझ लियो के? जे कुआं तेरे बाप की है। जे कुआं मेरे जी जाने मोए भेंट में दियो है। मेरी भी हिम्मत ना होती मैं जामे नहाऊं, और तू जामे चीवर धोतू है। अब देख मैं कैसे मुक्को मार के मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दूं? नहीं, मैं दिल से पूछ लेंदे। दिल मोरे प्यारे, ये भिक्षु जिए या मरे? जाने भी दीजिए सर। जाइए भाई, आप जाइए भाई, भागो यहाँ से। बुद्धं शरणं गच्छामि। ओ बैला महाराज,
छोड़कन देर से भागोगा मछलियां बैला होगा हमें। अरे सूरज देवता मुंह के ऊपर आ गया हमें। देर होगी तो संसारक मार मार के मोरे हार गोड़ा में तोड़ डाली। अरे अंदर ले आ शिवाय, अंदर ले आ। कौन बाहर ला गाड़ी भीतर लाऊंगा महाराज? अरे यहीं से जहाँ से दीवार टूटी है। और गाड़ी बैला टूटा टूटा जाई तो गा। अरे काहे को बक करते हुए, टूट जाने दे सब कुछ, अंदर ले आ। हाँ महाराज मोरता जाही। चल रही बेला और चल रही गाड़ी। अरे जाके देख गाड़ी में सब कुशल मंगल तो है। हट, दूर हट। ये गाड़ी तेरे बाप की है, क्या मैं तू बैठो जातू है? मुंह को बैठन दे पहले। ये गाड़ी में कोई राक्षसी बैठी है। कैसी बात करते हैं भला? भला गाड़ी में कोई राक्षसी बैठेगी? मैं देखता हूँ। वसंत सेना, हे भगवान, एक हिरनी स्वयं आज बाघ के पीछे चली आई है। तुम यहाँ? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम। नहीं, मैं तो। सुनिए, वसंत सेना आपके दर्शनों के लिए आई है। वसंत सेना, हट तू। ओहो, मेरे भाग्य खुल गए। वह दिन मुंह से रूठ गई थी। आज जाके पावन पे गिर के मैं माफी मांग लूंगा। हाँ, यही उपाय उत्तम है। तू मुझ पे नजर रखियो। ओ मेरी अम्मा, ओ मेरी माँ, तो दो हाथन जोड़ मैं विनती कर तो। वह दिन मुंह से भूल भई, वह को तू बिसरा दे प्यारी। माफ मोहे कर दे, मैं तो हूँ जन्मों से तेरो रूप पुजारी। तू हट मूर्ख, कदा साले। महाराज, तू इस बेईमानी को कहाँ से उठा लाया? महाराज, रजवाड़ा के रास्ते में भीड़ हो गई रहीस। मैं उद्यान के पास खड़े रहो, काबर की एक ठन गाड़ी फंस गई रहीस। ओला धक्का देवर में उतरे रहो, तत्की जवान डोकीला अपन गाड़ी समझ के बैठ गई हुई। ओह, अच्छा, तो तू मुझसे मिलने ना आई है? उतर मेरी गाड़ी से, उतर, उतर। तू तो उस कंगले बमना से मिलने जा रही है ना? यही बात। वादिन मुंह को ठुकरायो और आज मेरे मुंड पे लात मारो। गुस्सा, तूने मेरे गुस्से की आग को सुलगा दिया है। इधर आ। एक काम कर गो, पाप को छोड़कर हर काम करने को तैयार हूँ। अरे क्या मैं पाप की सुगंध भी नहीं है? तो बताइए। तू बसंत सेना को मार डाल। क्या कहा? उज्जैनी की उस सुंदरी को, एक निर्दोष स्त्री को मार डालूं? ऐसा काम करके मैं नरक में सड़ूंगा। ये भगवान से डरता है? चल, तू मरियल सियाल है, मरियल सियाल। तू हट जा। स्थावरक जी, इधर आओ। देखो स्थावरक जी, मैं तुम्हें सोने के खनवे पहनाऊंगा। पहनो महाराज। मैं तुम्हें सप्तासन के मुखिया बना दूंगा। बनाओ महाराज। हाँ? फिर मैं जो कहूँ वो करी। करो महाराज, हुक्म करो। बसंत सेना को मार डाल। नहीं मोरे दद्दा, बोलो माफी थे, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकूं। हट! तू मेरा दास है कि नहीं? हो महाराज। फिर काय डरता है? परलोक से डरता हूँ मालिक। हट! जी परलोक है? मालिक, ऐसे पाप करो तो जन्म जन्म तक दास ही बने रहो। तो तू भाई को नहीं मारोगो? नहीं मारोगो ना? तो ले, जितने मारते हैं मार दे। मैं ऐसे पाप नहीं करूँ। ये जन्म में आपसे अगले जन्म में नहीं बनने चाहूँगा। हाथ हो गई महाराज। दीदी, इन्होंने काम में मोरा कोई हाथ नहीं है। तू भाग जा यहाँ से, भाग जा। फिर कभी अपनी मुंह मत दिखाइए। बसंत सेना, तू मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे होते हुए तू ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। तू मुझे मारता है? मैं तो उसे बस डराए रहे तो, ताकि वो मेरा प्रेम मंजूर कर ले।
तेरे सामने वो लजाई रही है, जैसे अपनी प्रेम ना जताई रही है। एक काम करो को, तू यहाँ से चला जा, जैसे मेरा काम बन जाओगे। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं आ रहे, आप मुझे छोड़ के ना जाएं, मैं आपके शरण में हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वसंत सेना को तेरे पास धरोहर के रूप में छोड़कर जा रहा हूँ। शीघ्र ही मैं ऐसे लेने वापस आऊंगा, समझे? वसंत सेना, पहनाऊंगा मैं तुझे सोना ही सोना, सोने की तारों में तू अपनी प्रीत पिरोना, सोने की तारों में तू अपनी प्रीत पिरोना। मेरे मुकुट चरण पे तेरो प्रेम मुझे देना, मेरा मन नटखट है तेरा रूप खिलौना। कंगले से तू प्यार न कर, मैं तो दूंगा सोने की माला। नहीं जानती तू मुझे, मैं हूँ राजा जी का शाला, मैं हूँ राजा जी का शाला। आम के हरे भरे पेड़ को छोड़कर क्या मैं प्रेम करूंगी एक सूखी झाड़ से? अच्छा, चारूदत्त आम को पेड़ होएगा और मैं सूखी झाड़ी? क्या करी तू मुझे गाली दे रही है, वाको मान बढ़ा रही है। चारूदत्त की चहेती, बुला उसे, अगर उसमें शक्ति हो तो बचा ले। तो नाम ले रही है तो चारूदत्त मेरी रक्षा। मरी गई, सचमुच मरी गई वसंत सेना। क्या करूं? सचमुच मर गई। अब मैं जाके अदालत में आरोप लगा देते हुए कि चारूदत्त ने मेरे पुष्पकरंडक उद्यान में बसंत सेना को ले आयो, वहां गला दबा के मार दियो। अच्छा, वाली चढ़े आप हैं, मैं क्या करूं? भाग जा। अच्छा, पढ़ो, न्यायाधीश महोदय आ रहे हैं। इधर इधर। शोधनक, आज कौन कौन न्याय की इच्छा से आए हैं? न्यायाधीश महोदय पधार चुके हैं। जिन्हें न्याय चाहिए वो उपस्थित हो। को न्याय चाहिए। मेरे नाम को डंका चारों ओर बजंतु है। मैं राजघराने का सदस्य हूं, मैं राजा को साला हूं, पूरे देश को साला हूं मैं। राजा के साले साहब, नियम से। आप न्याय चाहते हैं? चाहता हूं। कहिए कहिए, किस पर अभियोग है? मैं पहले बता दूं कि मैं कौन हूं। मेरे बाप राजा के ससुर हैं, मैं राजा को साला हूं और राजा मेरे बहन के आदमी हैं। अरे भाई, ये बात तो सभी जानते हैं।
बात क्या है सो कहिए। बता तू इतनी जल्दी काय को है? ए, खड़े होके। नियम मैंने अपराध नहीं किया है। बात ये की मेरे बहन के आदमी यानी कि मेरे जीजा ने मुझ पे खुश हो के मोए पुष्पकरंडक उद्यान भेंट में दियो है। तो आज सवेरे जब मैं वहां गयो तो मैं जो देखो वो पे विश्वास नहीं भयो। मैं देखो वहां पे एक औरत की लाश बिछी थी। लाश। क्या आप जानते हैं किसकी लाश थी वो? जानू मैं, बाकू कौन न जाने। वो लाश थी वसंत सेना की। कोई लालची वाकू सुने उद्यान में ले गयो। वहां पे वाकू सारे गहने उतार लियो, वाकू गला घोट के मार डालो। मैं नहीं। नगर सैनिक भी कितने असावधान हो गए। मुंशी जी, जी मैंने नहीं, इनकी ये बात सबसे पहले लिख लीजिए। जो आज्ञा। ओ न्यायाधीश जी, ये क्या झमेला है? मैं कह रहा कि मैंने न्याय देखी या कि वो घटना अपनी आंखों से, बस। लेकिन आपने कैसे जाना कि धन के लोभ में ही उसे गला घोंट कर मारा गया है? मैं मूर्ख नहीं हूं। वाकू गला सूझ गयो तो बाकी शरीर पे एक कड़ गहना ना है तो बाकी मैं सोचूं। न्यायाधीश महोदय, सच्चाई जानने के लिए वसंत सेना की मां की उपस्थिति आवश्यक है। अवश्य। शोधनक। जी सरकार। जाकर वसंत सेना की मां को लिवा लाओ। और हाँ देखो, उन्हें कोई कष्ट ना हो। जो हुक्म। आइए। श्रीमान, आप सभी सुखी रहें, प्रसन्न हो। स्वागत है आपका। यह बतलाइए, वसंत सेना इस समय कहाँ है? वो अपने मित्र के यहाँ भेंट करने के लिए गई है। न्याय सभा को उस मित्र का नाम बतलाइए। मेरी पुत्री के मित्र हैं सागर दत्त के पुत्र, विनय दत्त के पौत्र चारू दत्त। वो व्यवसायियों के मोहल्ले में रहते हैं। मेरी पुत्री उन्हीं से भेंट के लिए गई है। सुना आपने? मैं वाय पे तो आरोप लगाता हूँ, वाय पे। पर चारुदत्त तो उसके मित्र हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि उन्होंने ही हत्या की हो। ऐसी स्थिति में चारुदत्त से पूछना ही उचित होगा। हाँ श्रीमान। शोधनक। जो आज्ञा सरकार। यहाँ आइए आदरणीय चारुदत्त जी। न्याय मंडप और माननीय न्यायाधीश जी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है आर्य। शोधनक, आर्य चारुदत्त को आसन प्रदान करो। जी। देखा, एक स्त्री के हत्यारे को बैठने को जगह दी जा रही है। देव आपको तो पूरा अधिकार है। जे का न्याय है नहीं। आप तो सर्वे सर्वा हो, कुछ भी कर सकते हो। चारुदत्त, न्याय सभा को यह बताइए कि इस भद्र महिला की पुत्री वसंत सेना के साथ आपका कभी किसी तरह का कोई लगाव या किसी तरह की कोई मित्रता रही है? और यह भी बताएं कि आप वसंत सेना को कब से जानते हैं? देखो कैसे संकोच कर रहे हो। एक अपराधी ऐसे ही संकोच करो है। उत्तर दीजिए चारुदत्त। न्याय सभा आपसे पूछती है, इसलिए संकोच न करें। मुझ पर आरोप किसने लगाया? मैंने। तो आप पागल हो गए। आप इनकी बात पर ध्यान ना दें। ये बताएं कि आपके उनसे संबंध थे? जी हाँ। इस समय वो कहाँ है? आर्य, उत्तर दीजिए। मुझसे मिलने के बाद वो घर गई हैं। मैं बस इतना ही जानता हूँ। बस इतना ही? नहीं। और वाकू फुसलाए के वाकू मेरे पुष्पकरंडक उद्यान में ले गयो। वहां वाकू कला दबाए के वाकू मार दियो। वाकू सारे जेवर चुराए लियो। वाकू बारे में बताओ। मुझे तो ये निर्दोष लगते हैं। फैसला नहीं, फैसला मत सुनाओ, न्याय सुनाओ। न्याय मुझे सही न्याय चाहिए। ये सत्य नहीं है श्रीमान। मेरी पुत्री ने गहनों की पिटारी चारुदत्त के पास रखवाई थी।
परंतु जब उसे एक चोर चुरा ले गया तो उन्होंने उसके बदले उन गहनों से अधिक मूल्यवान हार भिजवाया था। ऐसा व्यक्ति चंद गहनों के लिए किसी की हत्या कर सकता है? चारुदत्त, वो पैदल गई थी या किसी वाहन से? मैंने अपनी गाड़ी तो दी थी, पर शोधनक, पुष्पकारंडक उद्यान जाओ और जाकर देखो वहां किसी स्त्री की लाश तो नहीं पड़ी है। जो आज्ञा सरकार। सरकार, वहाँ उद्यान में एक मेहरारू की लाश तो पड़ी है, वह ऊका जनावर खाए गए हैं। तुमने कैसे जाना कि लाश स्त्री की ही है? सरकार, उसके लंबे लंबे केस और हाथ पांव देख के। ओह, जो जो विचार करता हूँ उलझन और बढ़ती जाती है। चारुदत्त, तुम ही कहो सत्य क्या है? आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं एक स्त्री के पौड़े जैसे शामन लंबे केशों को पकड़कर उसकी हत्या करूंगा। ये काम रखता है। ये हत्यारा अभी तक ऐसे ही खड़ा है। ये कहना है पर मैं निर्दोष हूँ। कही दे चारुदत्त, तूने बसंत सेना की हत्या करी है। कही दे। आप सब पंचन का हमार जोहार। हमार संगवारी कहाँ? कौन? चारुदत्त? हाँ, ये तो खड़े आपके साथ। मित्र कल्याण हूँ। हाँ मित्र, अब तो कल्याण ही है। क्या बात है? अपना कहीं यहाँ काहे बुलावा गवा? इन्हें मैं हत्यारा लगता हूँ। प्रीत जिससे की उसी की हत्या। शेष तुम्हें ये लोग बताएं। का ऐसा आरोप कौन लगावा है? भाग्य ने। हाँ, भाग्य ने ही मुझ पर यह आरोप लगाया है, इस व्यक्ति का रूप धरकर। श्रीमान जी, ये सब का है? गरीब गुजरन के खातिर जौन मने अपनी सगरी संपत्ति दान कर दी, धर्मशाला, मंदिर, कुआं, बावड़ी बनवाए कि उज्जैनी नगरी की शोभा बढ़ाइस, वही तुच्छ गहनन के खातिर एक औरत की हत्या करी। कमाओ नहीं। और तू नीच, दगला, दहजार के दुष्ट साले, बंदरा, गधे, उल्लू के पट्टे, साले तो हिम्मत हो तो हमारे सामने कह के देख। अगर मैं ये लाठी से तोहर के पैर में फोड़ दे तो जय पाको गहने, जय पाक सुंदरी के बसंत सेना के गहने, इन्हीं के लिए जाने बाकी हत्या करी है। कहिए, क्या ये आपकी पुत्री के ही आभूषण है? हाँ, लगते तो ऐसे ही हैं, पर नहीं श्रीमान, ये मेरी पुत्री के आभूषण नहीं। अरे वाह, बारे बूढ़ी कुटनी, जय जय क्यों कह रही है कि जय बा के गहने नहीं है? वाह। क्या ये गहने आपकी संपत्ति है चारुदत्त? नहीं। तब किसकी है? ये इन्हीं की पुत्री के गहने हैं। ये उसके शरीर से उतरे कैसे? मैंने इसे वसंत सेना के घर भेजा था ताकि वो इन आभूषणों को वापस कराए। वसंत सेना ने ये गहने मेरे पुत्र को सोने की गाड़ी बनवाने के लिए दिए थे। झूठा लबाड़! तूने बाई को फुसलाए के उद्यान में ले गया था। नहीं, तूने बाई की हत्या करी है। नहीं, तूने बाई के जेवर चुराए हैं। नहीं, क्या के उल्टी सीधी बातें बना रहे हो? नहीं, तूने नहीं मान क्यों नहीं लेता? कह दे, मैंने हत्या करी है। तुमने क्या तो दिया है? देखा, मान लिया ना। ये कह रहा है जेने बाकी हत्या करी है। बस नहीं, अब चा को प्राण दंड सुनाया जाए। न्याय सभा के सामने अब और कोई उपाय शेष नहीं है। शोधनक, चारुदत्त को बंदी बना लो। वाह, आज मैंने बहुत बड़ो काम पूरा किया है। सुने सगरे लोग सुने। ई मने विनय दत्त के नाती और सागर दत्त के बेटा चारू दत्त है। ई दुष्ट
बसंत सेना के फुसलाए के पुष्पकरंडक बाग में ले गवा रहा और हुआ गहना के खातिर ओका गला दबाए के मारी डारा। एका चोरी के गहनन के साथ पकड़ा गवा है और ये आपन जुर्म कबूलत है। महाराज पालक के हुक्म है कि हम एका सूली चढ़ाए दें। ऐसा अपराध करे वाला के महाराज ऐसा दंड दी है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। परम सम्माननीय चंडालगण, मेरी आपसे एक विनती है। हम चंडालन से दया दान चाहतों का? नहीं, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। राजा पालक चंडालों से बढ़कर चंडाल और कौन हो सकता है। मैं तो बस मृत्यु से पहले एक बार अपने पुत्र से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, हमको कोनो आपत्ति नहीं। पुत्र, तुम्हारे शरीर के कैसे दुर्दशा हो गई है। पुत्र, तुझे क्या दूं? तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, धर्म के मार्ग से कभी मत हटना। चारुदत्त, खड़े ना रहो, उठो, आगे बढ़ो। तुम लोग मेरे पिताजी को कहाँ ले जा रहे हो? पुत्र, मुझे ले जा रहे हैं ये उस वध स्थल तक जहां मैं लूंगा अंतिम सांस जीवन की। बेटवा, चांडाल कुल में जन्म लेके भी हम चांडाल नहीं। हमार मन में कौनो कठोरता नहीं। कठोर तो वो लोग हैं जो भले मनई के दुख पहुंचावत हैं। तो फिर इन्हें क्यों मार रहे हो? बिटुआ, हम तो महाराज की आज्ञा का पालन करत रही। तो इनके बदले मेरी जान ले लो, पर इन्हें छोड़ दो। तुम छोड़ तो दो ऐसा इन्हें। बात करत हो लल्ला। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हुई। चलो, आगे चलो। तो मैं निर्दोष चारुदत्त ला मारे बर जाते का करो। मोर मालिक ला मैं बांध दिए। वो चिल्ला चिल्ला की सच्चाई बताई चाहिए। सुनो भैया, सुनो। अरे गाड़ी की अदला बदली हो गए रईस। मैं अपनी गाड़ी में धोखे से बसंत सेना के मिठाई के पुष्परंडक बगीचा ले गया हवे। वहाँ बसंत सेना मेरे मालिक का प्रेम को ठुकरा दीस। तो मेरा मालिक होके मारे हवे। चारुदत्त निर्दोष हवे, वो हत्यारा नहीं हवे। चिल्लादन की आवाज सुनाई दे रही है। बसंत सेना के देखो तो, देखो, और हुआ शत्रु को मरते हुए देख बड़ी खुशी होती। ऐसे हो जाते, ऐसा कर भी दे, अगले जन्म में आग का कोई रोग नहीं होते। ठीक है, चारुदत्त को वध स्थल पे ले जा रहे हो। वो देखे को इतनी भीड़ जमा हो गई। सोचो तो, वहाँ की जगह मेरे जैसे महान आदमी को ले जातो तो कितनी भीड़ जमा हो जाती। और कहाँ गयो? भाग के कहीं मेरो भेद खोल दियो तो। क्या बात है? मोरा मालिक संस्थानक बसंत सेना को मारते भैया। ये क्या कहा तो? सच कहूँ भाई, चारुदत्त निर्दोष है, ये हत्या नहीं करे। इधर इधर आ। तू मेरा बेटे जैसे है। घर चल बेटे। दुष्ट, बसंत सेना को मार के तेरे दिल को शांति नहीं मिली जो चारुदत्त को मार रहा। मैं लोगों के बीच सोने के गहनों हूँ। क्या मैं एक औरत को मारूंगा? चारुदत्त निर्दोष है और हत्या नहीं की है। कौन कहतू है? मैं कहतू हूँ, हत्या नहीं की है। झूठ। यही मेरे सोने के गहनों चुराओ तो, जिसके लिए मैं इसके हाथ पांव बांध के सजा दियो तो। अब जे माँ पे इल्जाम लगाओ तो अब इसको विश्वास करोगे नहीं ना? ये इसको ले, मैं जो कह तुम वो के। देखो भैया, देखो, ये मोला सोने का हाथ देते हैं। जे सोना जे चुराओ तो इसके लिए मैं इसको सजा दियो तो। अब
अब मुँह पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें लोग जी का फल भुगतोगे। हाँ खान जी ठीक कहते हैं, ये सन उलट पर बात करा था ये। हाँ भैया बोला माफी दे, वैसे जितने कहा तो मैंने करा भैया। उठो, तुमने सचमुच पूरा प्रयत्न किया है। भाई चांडाल, किसका इंतजार करते हो? जाए के जल्दी से मार का ही नहीं देते हुए। चलो भागो शिवर। देखो भैया, मरे के बेरा हमार पिताजी कहे गए रहे कि जौन मारे के तुम्हारी बारी हो तो जल्दी नहीं करे के चाहे। काहे थे कि कभू ऐसन होता है कि कौनो धनी मानी आय के धन दे जाते है और अपराधी के छुड़ाए ले जाते है। तो कबहू राजा के घर लड़का हो जाता है और मारे खुशी के अपने देन के छोड़ देते है। तो कबहू राजा बदल जाते है और सारे बंदी आजाद हो जाते हैं। चलो बेटा। चारुदत्त, ये जुलम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपने मालिक की मर्जी से करते। तो जे को याद करना चाहो कर सकत हो। वसंत सेना को छोड़ और किसकी याद करूं? अरे चारुदत्त, अब प्रभु का सुमिरन करें, हम एक बार में अपना के दूसर लोक में पहुंचाए दे। भले मनुष्यों इनकी हत्या ना करो। जिसकी मृत्यु के अपराध में आप इन्हें मार रहे हैं वो अभागन मैं हूँ। जीवित आपके सामने खड़ी हूँ। ये को है जो हमको रोके? अरे क्या दशा हो गई है आपकी? अरे वसंत सेना तो जिंदा ठाड़ी है। ठीक है भला कि चारुदत्त पर फरसा नहीं गिरा। हाँ। हमका इनकर कोनो गलती नहीं लागत है। नहीं, हमका चल के महाराज की बात बताए के चाहिए। जाओ। जो ही फरसा उठा ऊंचे, मृत्यु ने उघरा मुंह अपना। तो ही कौन यह चली आई जिसने फिर मुझे खींच लिया यही इस लोक। मैं ही वो पापन हूँ जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हुई। प्रिय वसंत सेना, ये तुम हो? हाँ, तुम ही हो ना? नहीं। ये कांटे जिंदा हो गई से मोए जिंदगी का खतरा है। जो से भाग गई नहीं भलाई से। मृच्छकटिक के बारे में एक अमेरिकी आलोचक ने यूं लिखा है, मृच्छकटिक का लेखक चाहे कोई भी रहा हो, 4वीं सदी का था या 5वीं का, वो एक नेक, भला और समझदार इंसान था। उसकी भलाई और उसका ज्ञान एक उपदेशक की चाशनी भरी कलम से नहीं, दिल से उभरे थे। ऐसा नाटक सिर्फ वो ही सभ्यता पैदा कर सकती है जो पुख्ता और स्थिर होती है। जब कोई तहजीब अपने सारे मसाइल के हल सोच चुकी होती है तो ही इस तरह का शांत और सादा मनोरंजन तलाश करती है जैसा ये नाटक है। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर,
व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।